हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे काइपर बेल्ट के बारे में कि काइपर बेल्ट है क्या और इसकी लोकेशन कहाँ है। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम का जो लास्ट प्लैनेट है वो नेपच्यून है, और नेपच्यून को जब हम खत्म करते हैं, यानी कि एंड होता है जहाँ नेपच्यून, उसके बाद एक बेल्ट स्टार्ट होती है जिसका नाम है काइपर बेल्ट। नाउ ये काइपर बेल्ट जो है एक बहुत चौड़ी सी एक पट्टी की तरह है, एक डोनट की तरह, एक डिस्क की तरह इसका शेप है, और इसमें बिलियंस ऑफ डस्ट के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स है, रॉक्स है, छोटे प्लैनेट्स हैं यानी डॉफ प्लैनेट है, और कॉमेट्स भी यहीं पर है। ठीक है, तो ये कहाँ स्टार्ट होता है? नेपच्यून से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। ठीक है, नाउ जिस तरह से मार्स और जुपिटर के बीच में हमने एक एस्ट्रॉयड बेल्ट पढ़ा था और वो रॉक्स का बना था, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि काइपर बेल्ट में जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वो ज्यादातर आइस के बने हुए हैं। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं ना, काइपर बेल्ट इज अ सोर्स ऑफ कॉमेट्स। अब हम जिनको कॉमेट्स कहते हैं, ठीक है, जो हमें चमकीला सा कुछ दिखता है, बहुत ही ब्राइट कलर दिखता है कुछ, ठीक है, तो वो क्या है? वो कॉमेट्स हैं। और ये कॉमेट्स किसके बने होते हैं? ये आइस के बने होते हैं। तो ये काइपर बेल्ट जो है एक तरह से इट्स अ होम ऑफ ऑल द कॉमेट्स। कॉमेट्स का एक तरह से काइपर बेल्ट घर है, यहीं से सारे कॉमेट्स का ओरिजिन होता है। ठीक है, नाउ ये काइपर बेल्ट जो है एक साइंटिस्ट थे ग्रैड काइपर, जिनके नाम से ये बेल्ट का नाम डेडिकेट किया गया है। ठीक है, नाउ काइपर जो बेल्ट है वो कब डिस्कवर किया गया? देखिए 1951 में गिराट काइपर ने ये एक प्रेडिक्ट किया था, ऐसा सोचा था। उस टाइम कोई भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम जा करके देखें या वहाँ कोई स्पेस मिशन गया हो या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने एक प्रेडिक्ट किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये जो कॉमेट्स जो हम देखते हैं, कॉमेट्स जो आते हैं, एक्चुअली ये अमोनिया, मीथेन और आइस, इन सब का एक मिक्सचर है, और ये बिल्कुल इनकी टेल सी दिखाई देती है, एक पूंछ सी दिखाई देती है जब ये कॉमेट सन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये कहीं से तो आते होंगे, कहीं तो इनका घर होगा। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि शायद नेपच्यून के आगे कहीं पर ऐसी कोई बेल्ट है या ऐसी कोई जगह है जहां से ये कॉमेट्स आते हैं। और उनकी ये प्रिडिक्शन कई सालों बाद जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई तो ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। ठीक है, ना काइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इसका शेप जो है राउंड है, डिस्क की तरह है। ठीक है, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ये जो पूरा काइपर बेल्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उसी की तरह ये भी ऑर्बिट, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, नेपच्यून के बाद स्टार्ट होता है। नाउ इसके साइज की बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि बहुत बड़ी साइज में है। देखिए, जो भी हम स्पेस में जो भी मेजरमेंट करते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और उससे आगे पार्सेक भी होता है, लेकिन हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहते हैं। जितना सन से अर्थ का डिफरेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो ये जो स्टार्ट होता है ये 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से स्टार्ट होता है और 50 तक जाता है। ठीक है, अब इसमें आइस भी है, रॉक भी है, कॉमेट्स भी है, और डॉफ प्लैनेट भी इस काइपर बेल्ट में हमें मिलते हैं। ठीक है, अब जो भी ऑब्जेक्ट्स इस काइपर बेल्ट में मिलते हैं उनको हम केबीओ कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, केबीओस कहते हैं। अब ये केबीओस क्या करते हैं? आपस में खुद भी टकराते हैं और कोलाइड होकर के अंदर की तरफ आते हैं, हमारे सोलर सिस्टम एंटर करते हैं, और ये क्या होता है? नेपच्यून की ग्रेविटेशनल पुल से थोड़ा सा ये खींचते हैं, और उसके बाद जुपिटर भी अपनी ग्रेविटेशनल पुल से इनको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इस तरह से होता है। नाउ यहाँ पिक्चर देख सकते हैं उन साइंटिस्ट की जिसके नाम से ये काइपर बेल्ट को डेडिकेट किया है। ठीक है, ग्रैड काइपर, ओके, जिन्होंने इसके सब प्रेडिक्ट किया था। नाउ अब इस काइपर बेल्ट में देखिए, काइपर बेल्ट में नेपच्यून यहाँ है, और आप देख सकते हैं पिक्चर में प्लूटो यहाँ है। तो आपको पता होगा कि प्लूटो आज से कुछ साल पहले हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, उस प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया। वो इसीलिए हटाया गया क्योंकि प्लूटो जो है इस काइपर बेल्ट में है, यानी ये प्लूटो जो है एक काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, साइज में भी बहुत छोटा है और बिल्कुल बर्फ का है, एकदम आइस है, और ये काइपर बेल्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको 1930 में डिस्कवर किया गया था प्लूटो को। ठीक है, लेकिन तब जितने साइंटिस्ट थे उनको ये बात नहीं पता थी और कि प्लूटो के साथ और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। उन्हें लगा कि शायद प्लूटो जो है एक लोन प्लैनेट है, यानी कि एक अकेला प्लैनेट है। बट 62 ईयर्स के बाद और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद जो है ये पता चला कि प्लूटो नहीं, बल्कि प्लूटो के अलावा मेनी अदर डॉफ प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द काइपर बेल्ट। ठीक है, तो 1992 में जो है दूसरा केबीओ यानी काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखिए काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब उसमें इंक्लूड होता है रॉक्स के पीसेस, आइस के पीसेस, कॉमेट्स एंड डॉर्फ प्लैनेट्स, ये सभी हैं काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो प्लूटो एक काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक वहाँ ये एक डॉर्फ प्लैनेट है, वहाँ का एक बौना ग्रह है, ठीक है, छोटा ग्रह है। ठीक है, अब प्लूटो के अलावा जो है यहाँ पे दो और भी डॉर्फ प्लैनेट है, उनका नाम है एरिस एंड होमिया। ठीक है, नाउ एरिस और होमिया के अलावा एक और है जिसका नाम है मेकमेक। ठीक है, अब ये भी एक काइपर बेल्ट में ही है, और ये क्यों ये खास है, क्योंकि ये नेपच्यून के जस्ट थोड़ा बाद ये मेकमेक हमें इसकी लोकेशन मिलती है। मेकमेक की आप फोटोग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल पिक्चर है ये। ठीक है, और ये काइपर बेल्ट का सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। अगर फर्स्ट ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बहुत ही सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो प्लूटो है, और जो सेकेंड ब्राइटेस्ट है वो क्या है, यही मेकमेक है। ठीक है ना, इसकी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी ये ड्वार्फ प्लैनेट है, ये जितने भी छोटे प्लैनेट हैं, ठीक है, इनके अपने मून्स हैं, ठीक है, इनके भी अपने नेचुरल सैटेलाइट हैं जो इनको ऑर्बिट करते हैं, यानी चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, ये मेकमेक है, एरिस भी है, प्लूटो, होमिया, ये सभी क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है, और ये सभी हमें कहाँ मिलेंगे, ये काइपर बेल्ट में मिलेंगे, इसीलिए इनको काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। इसके अलावा एक सीरियस भी है, लेकिन वो हमें सीरियस भी एक ऑब्जेक्ट है, ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन वो हमें कहाँ मिलता है, वो हमें एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलेगा। ठीक है, नाउ अब इन ड्वार्फ प्लैनेट के अलावा एक और काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में जो है बहुत ज़्यादा रही थी कुछ सालों पहले। ठीक है, प्लूटो के बाद, जस्ट प्लूटो के बाद कुछ और आगे जाने पर हमें एक स्नोमैन शेप्ड का ऑब्जेक्ट दिखता है। ऐसा लगता है जैसे स्नोमैन कोई है, उस तरह का ऑब्जेक्ट अभी रिसेंटली देखा गया है। ठीक है, जिसका ऑफिशियल नेम एरोकॉन दिया गया है। ठीक है, इसको और भी नाम से जाना जाता है, MU69 भी कहा गया था इसको। ठीक है, ये एक काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है जिसको 2014 में जो है हब्बल टेलीस्कोप से देखा गया था। ठीक है, इसके बाद न्यू होराइजन्स के जितने भी हमारे स्पेस मिशन होते हैं, वो फ्लाई बाई पास्ट एक मिशन था, यानी कि उसके आसपास से होके कोई मिशन गुजरा है और उसके पिक्चर कलेक्ट किए हैं। तो जब ये पिक्चर कलेक्ट किया गया तो वो कुछ इस तरह से दिखा, जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी था। ठीक है, इसका एक निक नेम भी दिया गया, जिसका नाम आपने सुना होगा, इसका नाम निक नेम दिया गया अल्टीमा थूल। ठीक है, ओके, नाउ इसकी कुछ पिक्चर्स आई है, और ये खास इसलिए भी है कि ये अब तक का लास्ट KBO है, यानी कि काइपर बेल्ट में मिलने वाला ऐसा लास्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हम अभी तक देख पाए हैं। इसके आगे क्या है हम नहीं देख पाए। ठीक है, नाउ साइंटिस्ट को ऐसा बिलीव है, जितने भी साइंटिस्ट उनको ऐसा बिलीव है कि शायद इस अल्टीमा थूल में कुछ हमें क्लू मिल सकते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अबाउट द ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, की अर्थ कैसे बनी और यहाँ लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, इसके क्लू हमें इस अल्टीमा थूल से मिल सकते हैं। ठीक है, आने वाले सालों में। ठीक है ना, काइपर बेल्ट अभी भी एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है और भी कई चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर हो सकती हैं। ठीक है, जिसके लिए कई एक्सप्लोरेशन अभी कंटिन्यू है। ठीक है, आई गेस आपको काइपर बेल्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे हम इसके पढ़ेंगे ऊट क्लाउड। ठीक है, थैंक यू एंड